हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं फिर से आप सभी के साथ एक बार जुड़ा हूँ हेयर प्रॉब्लम्स के लिए। बालों के झड़ने की जो प्रॉब्लम है हम लोगों की लाइफ में, जो कि कहते हैं ना कि यार ये दर्द या दुख जाता क्यों नहीं है, तो उसके लिए जुड़ा हूँ दोस्तों। तो पिछले वीडियो में मैंने लगभग एक महीने पहले के वीडियो में मैंने आप सभी के साथ मैन मैटर्स के एक प्रोडक्ट के बारे में, जिसको मिनॉक्सिडिल कहते हैं, उसके यूज़ को लेकर वीडियो बनाई थी, जिसमें कि बालों को झड़ने से कैसे रोके, और जो बाल झड़ गए हैं, जैसे जो बाल यहाँ झड़ गए हैं, इधर झड़ गए हैं, फिर इधर आप देखेंगे झड़ गए हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो इधर देखेंगे झड़ गए हैं, तो ये बाल को रीग्रोथ कैसे करें, यानी कि फिर से कैसे उगाएं, इस पे ये वीडियो दोस्तों। बेसिकली ये वीडियो मेरे एक महीने का जो एक्सपीरियंस, एक महीने से ज़्यादा का एक्सपीरियंस कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 26 अप्रैल 2023 को मैंने, आप देखेंगे यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहली बार मैंने मिनॉक्सिडिल को 26 अप्रैल 2023 को यूज़ करना स्टार्ट किया था। तब से कंटिन्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ। आज आप 2 जून में है, आई थिंक 2 जून है आज, जिस दिन से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो 26 से 26 आपको 26 मई तक एक महीना और समथिंग दिन, मतलब एक महीना 5-6 दिन 8 दिन के आसपास हो गया है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस कैसा है, ये जो प्रोडक्ट है ये कितना यूज़फुल है, और अगर मैं कहूँ कि ये जो मिनॉक्सिडिल आपको दिख रहा है, इसको आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए क्या है, तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि जैसा कि मैंने जब ये कंसल्ट किया था मैन मैटर्स के जो कंसल्टेशन टीम है, जो डॉक्टर्स की टीम है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपको रिजल्ट के लिए एटलीस्ट 3 मंथ का तो वेट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 महीने का वेट। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने दोस्तों मुझे ये कहा था, जो कि टिप्स के रूप में मैं आपको दे रहा हूँ, कि अगर आपको अपने बालों को झड़ने से रोकना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके बाल के टूटने का एग्जैक्ट रीज़न क्या है। अब कहेंगे ये सब क्या फिजूल की बातें हैं। फिजूल की बातें नहीं है, मैं भी इसी प्रॉब्लम में था। तो मेरा जो बाल टूटने का दोस्तों जो प्रॉब्लम मेन इशू है कि बहुत ज़्यादा मुझे डैंड्रफ होते हैं, या होते थे। एट प्रेजेंट टाइम में नहीं है। कैसे नहीं है, क्या नहीं है, क्या, वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सिर्फ ये मिनॉक्सिडिल आपको काम नहीं करेगा। ये हो सकता है ये यूजफुल हो, लेकिन सिर्फ इसके भरोसे ही आप नहीं रह सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे लाइफ में हर चीज़ इंटरडिपेंडेंट होता है ना, उसी तरह से हमारे बालों का जो पूरा ट्रीटमेंट है, या फिर बालों का जो पूरा हेल्थ है, जो पूरा साइकिल है, वो भी इंटरडिपेंडेंट है कई चीज़ों पर। तो पहली चीज़ ये है कि दोस्तों कि अगर आपके बाल डैंड्रफ की वजह से झड़ रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि डैंड्रफ का ट्रीटमेंट पहले करना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैन मैटर्स के डॉक्टर्स की टीम भी कह रही थी। ठीक है, क्योंकि जब तक आपका डैंड्रफ खत्म नहीं होगा, तब तक आपके बालों को जो भी आप इस तरह के प्रोडक्ट से एक्सटर्नली उनको आप ट्रीट कर रहे हैं, क्योर कर रहे हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचेगा और उस चीज़ को नहीं ठीक करने देगा। तो डैंड्रफ को ख़त्म करने का तरीका, एक तो इन सब जो शैम्पूस होते हैं वो, उसके इतर दोस्तों अगर आप थोड़ा सा मेहनत करना चाहते हैं, तो एलोवेरा अगर आपके आसपास हो, नहीं हो तो लगा लीजिए। एलोवेरा का यूज़ कीजिए सप्ताह में 2 बार 3 बार। आपके अपने जो है डैंड्रफ की समस्या है, या ईचिंग की समस्या है, जिसमें खुजली होना, नोचनी है कहते हैं हम लोग भाषा में, खुजली हो रहा है, या फिर आपको लगता है कई बार कि इधर उधर से आपको स्क्रैच करने का मन कर रहा है, तो आपको उस हिसाब से, एक तो एलोवेरा, दूसरा दही। ठीक है, अगर मेथी और दही भी कई लोग लगाते हैं, एलोवेरा और दही को मिला के भी कई लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इसको आप लगाइए, पूरे कोशिश कीजिए अच्छे से एकदम लगाने का, मसाज करिए, और स्कैल्प में एकदम जड़ तक लगना है, और कुछ देर के लिए रहने दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट, आपके पास जितना समय हो, 2 मिनट 3 मिनट, 2 मिनट से ज़्यादा 5 मिनट तो कम से कम रहने दीजिए। ठीक है, वो लगा के आप वॉश कीजिए। उससे क्या होगा, आपके बाल का जो फिजीनेस है, जो थिकनेस, फीका फीका आ गया, फिर जो जला जला सा लगता है ना, बहुत मुरझाया हुआ, ड्राई हो गया है, तो उस ड्राइनेस को वो दूर करेगा। आपके बाल को एक कह सकते हैं कि साइन तो देगा ही देगा, साइन के साथ साथ आपके बाल को की जो थिकनेस है, वो जो पतली हो गई है, और जो फिजीनेस आ गया है, जो उलझा उलझा सा हमेशा लगता है, जला जला सा लगता है हमेशा, उसको ठीक करने में कोशिश करेगा। दूसरा, जो आपके जड़ों में जो डैंड्रफ हो गया है, जो रूसी भी कहते हैं, उस रूसी को भी वो जड़ से निकालने में मदद करता है। ठीक,
मेहंदी अगर आप जानते हो, ये बाजार वाली मेहंदी ये वो नहीं, अगर आपको नेचुरल मेहंदी किसी जगह से मिलती हो, खादी एक कंपनी है उसकी ट्राई कर सकते हैं, फिर आसपास लोकल में कहीं मिल जाता हो, या फिर कहीं पौधे आपके पास आसपास हैं तो वो, या फिर कोई और ऐसी ब्रांड जो कि लगता है आपको वाकई में वो ट्रस्टेड है और जो प्रोडक्ट्स है वो एग्जैक्टली वही मिलते हैं जो कि जेन्युइन होते हैं, तो आप उस केस में वो मेहंदी आपको सप्ताह में नहीं तो 15 दिन में, कम से कम 10 दिन में, 15 दिन में एक बार अपने बालों पे लगाइए। उससे क्या होगा, जो व्हाइट व्हाइट बाल हो गए हैं वो भी आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, उसमें लाल 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 हो जाएगा और बाल की शाइन आ जाएगी और बालों को एक पोषक तत्व तो मिलेगा, उससे भी बाल आपके ठीक होते हैं। वो मेहंदी, खासकर ऐसे मेहंदी को ट्राई कीजिए जो कि भृंगराज मिला हुआ है और तमाम तरह के आते हैं, ठीक है। तो वो भी आप, मैं जो लगाता हूँ और वो आपको चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, तो वो भी मेहंदी की व्यवस्था मैं आपके लिए करूँगा, कोशिश करूँगा, गारंटी नहीं दे सकता हूँ लेकिन कोशिश करूँगा। जो मैं लगाता हूँ प्योर नेचुरल है और 2-4 चीज़ें उसमें मिली हुई है, ठीक है। तो उस पर हम फिर कभी अगले वीडियो में, अगर आप लोगों को जरूरी होगी तो हम उस पर बात करेंगे कि कौन सा मेहंदी मैं लगाता हूँ। तो मैं वो मेहंदी लगाता हूँ, उस मेहंदी से भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ, रूसी में जो डैंड्रफ है उसमें भी, और जो इचिंग होती थी उसमें भी, और बालों में एक घनापन आ रहा है और बालों की शाइनिंग बढ़ गई है, ठीक है। तो एक तो मेहंदी हो गया, दूसरा एलोवेरा हो गया, तीसरा आपको मेथी और दही हो गया, तो सिर्फ दही हो गया। ये सब चीज़ें आप बालों को लगा के अपने डैंड्रफ को दूर करेंगे। जैसे आपका डैंड्रफ दूर होगा, आपकी बहुत सारी समस्या जो बाल की वो खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? क्योंकि अब आपके बालों में जो जड़ों में जो कह सकते हैं कि जड़ को जो अंदर से खोखला करता है, दीमक की तरह खाने के जो काम करता है वो डैंड्रफ करता है। तो वो अब आपके जड़ों को या अंदर तक को पोषक तत्व जाने में या फिर उसको ग्रोथ लेने में कोई प्रॉब्लम देने वाला नहीं है। उस केस में इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसा कि मैं अभी यूज कर रहा हूं, तो मैं एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं कह सकता हूं क्योंकि मुझे कोई अभी रिजल्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अभी ये ऑलमोस्ट 1 महीना 10 दिन के आसपास मानकर चलिए होने वाला है या फिर हो गया है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 महीने के बाद फिर से मैं एक वीडियो इस पे लाऊंगा और उसमें भी हम बात करेंगे कि क्या रिजल्ट आ रहा है, फिर 3 महीने के बाद क्या है उस पर भी बात करेंगे। तो फिलहाल बालों को अगर टूटने से बचाना है दोस्तों, तो मैं एज ए खुद पेशेंट अगर बात करूं तो मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया हूँ। नेचर श्योर का जॉक ऑयल जो है काफ़ी यूज़फुल रहा मेरे लिए, मेरे लाइफ में, क्योंकि मैं 2017-18 के आसपास उस तेल को लगाना स्टार्ट किया था। तब से लेके अब तक मैं उस तेल को लगा रहा था। अब नहीं लगा रहा हूँ, कारण बताना चाहता हूँ। क्योंकि पहले जो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी थी, बहुत ज़्यादा गंध आता था उससे, लेकिन वो गंध ही उसकी निशानी थी कि हाँ वाकई में वो जो है जौंक को ही तेल में डाल के पकाया गया है। तो उससे काफ़ी ज़्यादा मेरे बाल बचे थे। उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, उस वीडियो में भी मेरे बाल आप देख सकते हैं, ये एरिया पूरा खाली सा हो गया था, ठीक है। लेकिन अभी देखेंगे आप पहले से ठीक है और थोड़ा सा फिर जाना स्टार्ट हो गया था, माने कि उस तेल के द्वारा फिर जो कंट्रोल है वो मेरे झड़ने का नहीं कर पा रहा था, ऐसा मुझे लगा। हो सकता है मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेजी भी हो गया था, आलसी भी हो गया था, क्योंकि मेरे बाल झड़ने बंद हो गए थे। और उसको भी अगर आप लगाना चाहें, अगर ऑयल आप पूछते हैं कि कौन सा तेल लगाना चाहिए, तो भृंगराज का एक ऑयल आता है दोस्तों, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। ओरिजिनल पे ही आपको जोर देना है। बहुत ज्यादा कोई पैसा ले रहा है तो वो ओरिजिनल होगा ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अभी जो लगा रहा हूँ बहुत ज्यादा पैसा नहीं ले रहा है, लेकिन क्वालिटी उसकी जो है ओरिजिनल है, आपको लेने में कोई इश्यू नहीं आएगी। तो वो अगर आपको चाहिए उसका लिंक भी मैं कोशिश करूंगा नीचे कमेंट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूं, ठीक है। तो भृंगराज का ऑयल आ सकते हैं या तो नेचर श्योर का ऑयल आ सकते हैं। बाल टूटने की स्थिति में आपको जो ऑयलिंग है वो रात में ही करिए और सुबह में उसको अच्छे से शैम्पू से धुल लीजिए। डेली अगर लगा सकते हैं तो लगाइए, नहीं तो डेली नहीं लगाइए। बालों में एक और प्रॉब्लम है, अगर ज़्यादा ऑयलिंग करते हैं तो भी डैंड्रफ होता है, क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो तब भी उस केस में भी आपको कहीं ना कहीं डैंड्रफ होता है। तो आपको ध्यान ये देना है कि इन लोगों की टीम ने भी मुझे ये कहा कि आप ऑयलिंग कम से कम कीजिए, क्योंकि आपके बालों में उस कारण से भी डैंड्रफ हो रहे हैं और जिससे कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो फिलहाल अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मैं ऑयलिंग कैसे करता हूँ या फिर मैं मिनॉक्सिडिल का यूज़ कैसे कर रहा हूँ, तो इसको मैं डेली रात में, जो भी मेरा अफेक्टेड एरिया है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, फिर ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इन इफेक्टेड एरियाज में मैं इसमें ड्रॉप करके लगाता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर आपने देखा होगा तो ये ड्रॉपर दिया गया है मुझे, इस ड्रॉपर से मैं लगाता हूँ। एक ड्रॉप मेरा बर्बाद हो गया है, तो इस जैसे मान लीजिए ये है, ठीक है। ये ड्रॉपर डायरेक्ट यहीं पे मैं लगाता हूँ और इसको इस तरह से आपको रब कर देता हूँ, ठीक है। जैसे देखिए ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बर्बाद नहीं होने दिया है मैंने। देखिए कॉमन मैन या मिडिल क्लास फैमिली की यही एक समस्या भी है और एक खासियत भी कह सकते हैं। वो
वह काफ़ी सोच समझ कर चलते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं पैसे की समस्याएं होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको डायरेक्ट ये जो ड्रॉपर है, इस ड्रॉपर को आपको इस तरह से लेना है और यहाँ ऐसे रख के छोड़ना है, यहाँ ऐसे रख के छोड़ना है, यहाँ ऐसे रख के छोड़ना है, और उसके बाद आपको अपने हाथों की उंगलियां इस तरह से स्क्रैप कर देना है, इस तरह से इसे मिला देना है, ठीक है। इस तरह से आप कर देंगे, देखिए यहाँ पे इस तरह से मसाज दे देंगे, ठीक है। तो ये आपको करके रात भर छोड़ देना है, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगला दिन हम क्या करें, कैसे धुले। अगला दिन अब नॉर्मल जो आपका टैप वाटर है उससे आप उसको धुलिए, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। अब आपको तेल लगाना अच्छा लगता है, फिर लगता है कि तेल से आपके मन में ऐसा बैठा हुआ है कि तेल से मेरे बाल ठीक रहेंगे, जैसा कि मुझे है, तो मैं सप्ताह में 1-2 बार 3 बार ऑयलिंग करता हूँ। तो अब मैं कब करता हूँ ऑयलिंग, रात में तो इसको लगाता हूँ। तो ऑयलिंग का दोस्तों मैंने ऐसा किया कि सुबह जैसे उठता हूँ मैं, उठने के बाद मैं अपने बालों को अच्छे से मसाज करता हूँ तेल से 15-20 मिनट तक कम से कम। एट प्रेजेंट टाइम में नेचर श्योर ऑयल का जॉब ऑयल नहीं लगा रहा हूँ, भृंगराज का तेल लगा रहा हूँ, और लगा के आराम से एटलीस्ट 2 घंटे में छोड़ता हूँ, ठीक है। 2 घंटे के बाद उसको मैं अच्छे से शैम्पू से धुल लेता हूँ। ये मेरा पूरा रूटीन है। जब आप मेहंदी लगाएंगे तो मेहंदी धुलने के लिए शैम्पू यूज नहीं करेंगे, एलोवेरा जब यूज करेंगे तो भी शैम्पू नहीं करेंगे, क्योंकि बेस्ट है नेचुरल एलोवेरा, शैम्पू से भी लाख गुना अच्छा है। अगर आप शैम्पू छोड़ देंगे लाइफ में और एलोवेरा, दही, मेहंदी, इस तरह की चीज़ें ही आप डेली अगर यूज़ कर रहे हैं और 2-4 चीज़ें आप घरेलू नुस्खे देखते होंगे वो भी यूज़ करेंगे तो भी आपके बालों को बचा सकते हैं। तो बेसिकली ओवरऑल मैं कोशिश ये किया इस वीडियो में कि आप उन चीज़ों को जान सकें जो कि आपके बालों को बचा सकता है। अगर डैंड्रफ से टूट रहा है तो डैंड्रफ पहले दूर करना है। अगर आपको स्ट्रेस से डैंड्रफ हो रहा है, किसी चीज़ से भी हो रहा है, तो उसको धीरे-धीरे कम करने की कोशिश करना है। खाने-पीने की जो इंटरनली चीज़ें हैं उस पे भी आपको ध्यान देने की कोशिश करनी है। आप कोशिश कीजिए कि सभी तरह की चीज़ आप जो भी चाहिए विटामिन्स, मिनरल्स वो आपको मिल सके। वीडियो लगता है काफ़ी लंबा हो गया है, तो मिनॉक्सिडिल का यूज़ अभी मैं 1 महीना समथिंग हुआ है, अभी तक तो कोई रिजल्ट नहीं है। बाकी बाल मेरे अभी पहले से जहाँ थे वहीं हैं, टूटना थोड़ा-सा कम हो गया है क्योंकि डैंड्रफ अभी नहीं है। डैंड्रफ जैसे ही होते हैं मेरे बाल टूटने लगते हैं, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा ही पतले हो गए हैं, बहुत ज़्यादा थिन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। बाकी पूरी स्थिति आपके सामने है। इससे पहले की वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो ये एरिया आपको दिखा होगा, अभी भी आपको ये एरिया दिख रहा होगा। तो इस वीडियो को इस तरह के वीडियोस को मैं कुछ-कुछ अंतराल पे इसलिए बना रहा हूँ ताकि एग्जैक्टली क्या हो रहा है ऐसे प्रोडक्ट्स के साथ वो मुझे भी पता चल सके और आप सबको भी बता सके। फिलहाल मुझे एक और बात कहनी है आपसे कि उम्मीद के साथ ही आप किसी प्रोडक्ट का यूज़ करें, तो मुझे होप है, उम्मीद है कि ये जो मैन मैटर्स है वर्क करेगा और डेफिनिटली इसको रिकमेंड करना या नहीं करना है वो तो बाद में बताऊंगा। फिलहाल मैं इसका एक कंज्यूमर हूँ जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, क्योंकि अभी तक इस तरह की कोई मतलब माइलस्टोन मेरी लाइफ में नहीं आई कि मुझे कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो मिले, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपको कि और क्या क्या कैसे करना चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ से भी, और इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर जुड़ना है जुड़ सकते हैं। तो टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।